अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की क्लास नंबर 51 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और इस वक्त हम 8 हिजरी के वाक़यात या मामलात या फ़तह मक्का के बाद के जो मामलात हैं उनके ऊपर इस वक्त हम बात कर रहे हैं या उससे अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से क्या सीख सकते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर क्या क्या मामलात हुए, सहाबा के साथ नबी अलैहिस्सलाम के क्या मामलात हुए। तो इसके अंदर आप इस वक्त आज पहला पॉइंट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देख रहे होंगे बुतों की या गैर अल्लाह की कसम। दरअसल पिछली किस्त के अंदर या पिछली एपिसोड के अंदर हमने नबी अलैहिस्सलाम का बुतों के हवाले से मामला बताया कि उन्होंने किस तरीके से फ़तह मक्का के बाद काफ़िले या लश्कर रवाना किए, जिसमें खालिद बिन वलीद, हज़रत अमर इब्न आस, हज़रत अली और दीगर सहाबा को रवाना किया और बुतों को तोड़ने के हवाले से ऑर्डर्स दिए। लेकिन उसमें एक अहम मामला जो कि हमने पिछली क्लास में नहीं बताया, वो हमने सोचा कि उससे रिलेटेड है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि सीरत के किस ईयर के अंदर, किस साल के अंदर ये हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। वो ये कि एक सहाबी अगर कोई बुतों के हवाले से कोई कसम खा लेते थे या फिर बुतों के अलावा गैर अल्लाह की या अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाते थे तो उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम का क्या मामला था या क्या उसके हवाले से इरशादात थे। तो इससे ही आज हम अपनी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मामला हमें सुनन तिरमिज़ी के अंदर 1535 रवायत के अंदर मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने वालिद की कसम खाते हुए देखा। ठीक है, यानी हज़रत उमर को नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की कसम खाते हुए देखा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको मना फरमाया कि अपने अल्लाह ताला के अलावा अपने बाप दादा की कसम खाने से अल्लाह ताला मना फरमाता है, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फिर इसी तरीके से हमें उसमें लर्न करना है कि हमें सिर्फ अल्लाह के अलावा अब किसी की कसम नहीं खानी। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी मामले के अंदर कसम उठाने की या किसी को यकीन दिलाने के लिए आखिरी लेवल के ऊपर जाने की, तो फिर हमें अल्लाह ताला की कसम उठाने के हवाले से समझ लीजिए इजाज़त सिर्फ मिल जाती है। लेकिन उसके अलावा हमें अपने माँ बाप की, बच्चों की, बीवी की या माल की, इन चीज़ों की कसम खाने की नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से या अल्लाह ताला की तरफ से इस तरीके से इजाज़त नहीं है। फिर इसी तरीके से एक और मामला हुआ, ये तो हज़रत उमर का मामला हो गया कि उनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की कसम खाते हुए देखा तो उन्होंने मना कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। फिर एक और इसी रवायत के अंदर एक और यहाँ तक मामला है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है जिसके मुताबिक सुनन तिरमिज़ी के अंदर ही ये भी उसी रवायत की एक्सटेंशन है जो हम पहले बयान कर चुके 1535 कि इसमें भी हज़रत अबू हुरैरा ने इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया कि जिसने लात और उज़्ज़ा की कसम खाई वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। यानी लात और उज़्ज़ा इनके नेक लोग या इनकी समझ लीजिए मुक़द्दसात में से थे, तो इनकी लोग कस्में भी खाया करते थे। उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने कैटेगोरिकली या स्पेसिफाई करके मना किया कि अब इनकी भी कोई कसम नहीं खाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अपने ईमान की तजदीद करनी है। बल्कि इस हवाले से एक मामला ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के एक बहुत करीबी सहाबी और बहुत ग्रेट सहाबी जिनका हम शुरू की एक साथ के अंदर जिक्र भी कर चुके, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके साथ एक मामला ये हुआ जो कि सुनन निसाई के अंदर 3808 3807 रवायात के अंदर ये मामला हमें मिलता है कि इन्होंने अपने साथियों के साथ एक बार बहस कर रहे थे, बहस मुबाहिसा कर रहे थे। जैसे हम लोग भी अक्सर अपने साथियों के साथ बहस मुबाहिसा करते हैं तो शिद्दत के ऊपर जाके हम कस्में खाना शुरू कर देते हैं। तो इनसे ये हुआ, बहस करते करते इनके साथ ये मामला हुआ, इन्होंने लात और उज़्ज़ा की कसम खा ली। जब इन्होंने लात और उज़्ज़ा की कसम खा ली तो ये बात जो उनके साथी थे उन्होंने फ़ौरी पकड़ ली। उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत बुरा कलमा और गलत बात कही है। यानी ये इस्लाम लाने के बाद का वाक़या है हज़रत साद बिन अबी वक़ास के। ये बात नबी अलैहिस्सलाम तक भी पहुँच गई। तो इसके ऊपर हज़रत साद बिन अबी वक़ास नबी अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए, क्योंकि देखें ये सहाबा का ईमान था कि उनसे कोई गलत काम हो जाता था, उनके साथियों ने भी उनको समझाया कि ये आपने गलत काम किया, तो फ़ौरी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और नबी अलैहिस्सलाम से पूछा इस हवाले से कि ये मेरा मामला हो गया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको समझ लीजिए 3 ऐसे काम करने के लिए कहे। ठीक है, 3 क्या काम थे? पहला काम कहा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ो।
ये नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप 3 बार ये जुमला पुकारें, यानी इसके अंदर कलमा शहादत, तौहीद, हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से साथ दूसरा काम नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि अब आप 3 बार अपनी लेफ़्ट साइड पे थूको, यानी ये धुतकारो ऐसे थू थू करके, ठीक है, इन्होंने वो किया। फिर तीसरा काम ये कहा कि शैतान से बचाव के लिए अब आप अल्लाह की पनाह तलब करो, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस तरीके से शैतान की पनाह के हवाले से कहा। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इसलिए हमें भी इस हवाले से एहतियात करनी है कि ये सहाबा थे, कितने ईमान वाले थे, और उनसे अगर ज़ुबान से कोई अमली लिहाज से कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि कोई लात उज़्ज़ा की इबादत या उनके हवाले से कोई नेकी का काम, बदी का काम कोई उन्होंने नहीं सर अंजाम दिया हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास ने, लेकिन उनसे गलती से ये काम हो गया, यानी अब्रप्टली या फिर अचानक उनके मुंह से ये कसम निकल आई ऐसी, क्योंकि ज़माना जालियत के अंदर भी ये चीज़ें कस्में चलती थी इस तरीके से, लोग अपने माँ बाप की भी खा लेते थे, उसके अलावा और नेक लोगों की या खा लिया करते थे, या फिर लात उज़्ज़ा की खाते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर उनकी फिर इस्लाह फरमाई। हमें भी इस हवाले से आज सीरत के इस पहलू से समझने की ज़रूरत है कि हमें भी अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खानी चाहिए, और अल्लाह की भी कसम हमें बार बार इस हवाले से नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कई रवायतें ऐसी भी ख़तरनाक या सख्त किस्म की मिलती हैं कि ऐसा शख्स जो बार ज़्यादा कस्में खाता है उसके हवाले से भी समझ लीजिए वो भी झूठे होने की एक अलामत हो जाती है। तो इसलिए हमें इस हवाले से ज़्यादा कस्मों से भी बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी इस हवाले से बचाना चाहिए, बड़ों को भी बचाना चाहिए, और इसकी जितनी भी गलत इक़साम हमारे माशरे में राइज हैं कस्मों के हवाले से, उनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे माशरे के अंदर हम जब बचपन में देखा करते थे या हमें सुना करते थे कि गांव देहात के अंदर अगर किसी का कोई मामला हो जाता है तो उसको कसम खाने के लिए उसको बजाय इसके कि मस्जिद में लेके जाते या किसी और पाक जगह पे लेके जाते या कोई ऐसा मामला करते, या जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह की कसम खिलवा लें अगर किसी के ऊपर इस तरह सख्ती करनी है आप लोगों ने। लेकिन क्या करते थे, किसी भी दरबार के ऊपर ले जाते थे, यानी जहाँ पे किसी नेक बंदे की कब्र है वहाँ पे जाके उससे कसम खिलवाया करते थे, जो कि नहायत गलत फ़ेल है। ऐसा नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से, सुन्नत से हमें नहीं मिलता। तो हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए कि हम किसी कब्र के ऊपर जाके या किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र के ऊपर या उसके दरबार के ऊपर, मज़ार के ऊपर करें। इवन हमने तो यहाँ तक अभी भी सुनने में आता है कि कई दफ़ा कोई गांव देहात में कोई मामला हो जाता है कोई बड़े लेवल का, तो वो उसका जो मुलजिम होता है जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है उसको लेके दाता दरबार लाहौर में आ जाते और वो वहाँ पे उनसे कसम खिलवाते हैं। ठीक है, अपने माइक्स वगैरह आप म्यूट रखें, ठीक है, ठीक हो गया। तो उनसे इस तरह कस्में खिलवाते हैं लोग दरबारों के ऊपर ले जाके, तो ये बहुत गलत फेल है, हमें इससे बचने की ज़रूरत है। अव्वल तो कसम ही ना खाएं, अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे कसम खाने की ज़रूरत पड़ जाए तो सिर्फ अल्लाह की कसम आप खा सकते हैं, जो हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज एक अहम लेसन मिला। अब हम फ़तह मक्का के बाद जो नबी इस्लाम मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए या मुख्तलिफ़ जगहों पर लश्कर भी रवाना किए, दावत व तबलीग के हवाले से भी रवानगियाँ हुई, तो एक अहम रवानगी जो है वो खालिद इब्न वलीद की बनु जुज़ैमा की तरफ हुई। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, सेकंड पॉइंट है, सेकंड बुलेट पॉइंट के अंदर आप देख रहे होंगे खालिद बिन वलीद बनु जुज़ैमा। खालिद बिन वलीद को बनु जुज़ैमा की तरफ नबी इस्लाम ने कुछ जो नए नए लोग मुसलमान भी हुए थे उनके साथ भी, उसके अलावा बनु सुलैम बिन मंसूर, मुदल्लिज बिन मोरा के कुछ लोग भी इनके साथ भेजे, और उसके अलावा और भी कुछ सहाबा थे जिनके अंदर जलीलुल क़दर सहाबा के अंदर इब्ने उमर भी शामिल थे। इन सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने बनु जुज़ैमा की तरफ भेजा कि वहाँ पे जाएं और इस्लाम की तबलीग के हवाले से मामलात करें। लेकिन हुआ ये कि जब बनु जुज़ैमा के करीब जब ये पहुँचे, ठीक है, उसकी बस्ती के करीब पहुँचे, तो इस कबीले के मुसल्ला लोग बाहर आ गए। मुसल्ला लोग बाहर आ गए क्योंकि ये तो दावत व तबलीग के लिए गए थे, और इनके जो कमांडर थे या लीडर थे या अमीर थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद ने जब ये मामला देखा कि दूसरे लश्कर से या इस कबीले के लोग, बनु जुज़ैमा के लोग मुसल्ला होकर सामने आ गए हैं, तो इन्होंने इनको दावत इस्लाम देने के हवाले से कुछ मामलात किए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय इसके कि हथियार डालते
तो उन्होंने क्या सबाना सबाना कहना शुरू कर दिया। सबाना का मतलब है कि ये साबी लफ्ज़ से निकलता है कि जो बंदा भी दीन से निकल जाया करता था, या अपने यानी आबाओ अजदाद के दीन से निकल जाया करता था मक्के वालों के हिसाब से या अरब वालों के हिसाब से, तो वो अपने आप को, वो उस बंदे को साबी का करते थे या बेदीन या अपने बाप दादा के दीन से फिरा हुआ समझते थे। लेकिन उनकी टर्म के अंदर जो वो कबीले वाले लोग थे जो मुसल्ला होकर हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर के सामने या फिर ये जो इस्लाम की तबलीग करने गए वहाँ पे, उन्होंने ये समझा खालिद बिन वलीद ने कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने की बजाय ये ऐसे कहा है कि हम तो बेदीन लोग हैं, सबाना सबाना कह के, यानी उन्होंने कहना था असलम ना, यानी हमने इस्लाम कबूल कर लिया, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कह के उन्होंने इस्लाम कबूल करना था। लेकिन उन्होंने ऐसा मामला किया जब सबाना सबाना किया। हज़रत बिन खालिद बिन वलीद ने ऑर्डर दे दिया कि इनको कहा कि अपने हथियार डाल दें। पहले तो उनके कुछ लोगों ने हथियार डालने से मना भी कर दिया। सीरत इब्न हिशाम के अंदर भी ऐसे या फिर और तारीख़ की किताबों के अंदर भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि एक शख्स ने भी हथियार डालने से मना किया कि अगर तुमने हथियार डाल दिए तो खालिद बिन वलीद तुम लोगों को कत्ल कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि ज़्यादातर लोगों ने फिर हथियार डाल दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इनको पकड़ लिया और इनको टाई अप करवा के बंधवा के इनका कत्ल करना शुरू करवा दिया। कत्ल करवाना जब शुरू किया तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये मामला शुरू हो गया। वहाँ पे सहाबा के अंदर डिस्प्यूट आ गया। डिस्प्यूट ये आया कि वहाँ पे एक मामला ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे, ये भी वहाँ पे लश्कर में साथ गए हुए थे। इन्होंने कहा कि मैं तो इस काम से आपसे बरी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपका ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, हम इनको कत्ल नहीं कर सकते। अपने सिपाहियों को भी, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ भी कुछ सिपाही थे या फिर उनके साथ तबलीग के लिए जो लोग गए हुए थे, अब्दुल्ला बिन उमर ने फ़ौरी वहाँ पे समझ लीजिए इनका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर ने जब ये इनकार कर दिया, खैर इन्होंने जो है वो कत्ल करवाना शुरू किए। कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया खालिद बिन वलीद ने या इनके लोगों ने जो भी साथ मुसलमान गए हुए थे, इन्होंने दूसरे कबीले के लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। और ये मामला जो है वो इनको लेके फिर खालिद बिन वलीद जो है सहाबा के साथ वापस आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, और नबी अलैहिस्सलाम तक भी ये ख़बर पहुँच गई कि खालिद बिन वलीद ने इस तरीके से उस कबीले के काफ़ी लोगों को कत्ल करवा दिया, उनको बांध के टाई अप करवा के भी मारा है, जिन लोगों ने भी हथियार उठाए थे इस हवाले से। नबी इस्लाम तक ये जब बात पहुंची और सारी सिचुएशन बता दी, तो पहले तो नबी इस्लाम ने इंक्वायरी की कि ये क्या मामला हुआ। जब इंक्वायरी की तो बताया गया कि इस तरीके से उन्होंने अपने आप को सबाना सबाना करके कहा था। तो खालिद बिन वलीद ने उसको यही समझा कि ये इस्लाम नहीं कबूल किया, क्योंकि उनको तो असलम ना कहना चाहिए था, तो ये इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था, तो इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको हथियार उठाने के हवाले से इसलिए उनको कत्ल कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ये भी इंक्वायरी की, पता किया कि क्या किसी ने इनके इस अमल की वहाँ मुखालफत भी की। तो बताया गया कि वहाँ पे एक शख्स यानी अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे, इन्होंने, और इसके अलावा एक और जो है वो ग़ुलाम, आज़ाद ग़ुलाम जो है सालिम बिन हुज़ैफ़ा करके उनका नाम था, उनका बताया गया कि इन्होंने भी, अभी हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालिम ने, इन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी, इनके इस फ़ेल की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सारी इंक्वायरी करने के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो इस हवाले से उनका अमल ठीक नहीं था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ उठाए अल्लाह ताला की तरफ और 2 दफ़ा ये अल्फाज़ कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अबराउ इलैका मिम्मा सना खालिद, यानी 2 दफ़ा ये पुकारा। इसका मतलब ये था, या अल्लाह, खालिद ने जो कुछ किया मैं इससे बरात या ला ताल्लुकी का, यानी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये किया। और नबी अलैहिस्सलाम बहुत अफसरदा हुए कि ये जो मामला हुआ। अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इसके बाद सिर्फ यहाँ पे इस मामले को ख़त्म नहीं किया, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु को बुलाया। हज़रत अली जो है बहुत ज़्यादा तदब्बुर वाले और बहुत ज़्यादा हिकमत वाले थे, और यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत बड़े बड़े फ़ैसले आज भी हिस्ट्री का हिस्सा हैं, जिनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने इस तरीके से सॉल्व किया कि लोग आशश करते रहे, या फिर हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान के अदवार के अंदर भी उनके फ़ैसले जो हैं वो आज भी लोग उनसे समझ लीजिए रोशनी लेते हैं या उनको बड़ा कोट करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को बुलाया और इनको कहा कि अब आपने उस कबीले में जाना है, कबीला बनी जुज़ैमा के अंदर, और इनके हवाले से मामलात इनको सेटल डाउन करने हैं, जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस तरीके से उनके बंदे कत्ल कर दिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु के वहाँ पे गए, इस्लाम की दावत दी और बड़े अच्छे तरीके से उनके जो बंदे कत्ल किए थे हज़रत खालिद बिन वलीद ने या उन लश्कर वालों ने, मुसलमानों ने, उनकी दियतें उनको अदा की, यानी उनकी कंपनसेशंस दी, और उसके अलावा जितना माल उनसे लूटा हुआ था, जो हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो एज़ माल गनीमत भी ले आए थे, वो भी सारा वापस किया उस कबीले वालों को जाके।
और फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा माल भी इनके पास उस वक्त बच गया हुआ था, जो दियतें या और बाकी सारे रिटर्न्स करके वो भी हज़रत अली ने उस कबीले वालों को बुलाया और उनको कहा ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, ये भी आप रख लो। हज़रत अली ने इतने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ चैरिटी की, इतने ज़बरदस्त तरीके से इस्लाम की तबलीग की कि वो लोग इस्लाम कबूल करने पे सही तरीके से मजबूर भी हो गए और उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। और इस हवाले से किसी किस्म के हथियार उन्होंने नहीं हज़रत अली के ख़िलाफ़ उठाए, ना ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठाए, ना ही नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट ऐसी इख्तियार की। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत अली वापस आए और सारा माजरा बयान किया और उनके इस्लाम कबूल करने के हवाले से भी वो सब चीज़ें बयान की, तो उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया। और इससे हमें भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम भी अगर कभी किसी हवाले से आज हमारी लाइफ के अंदर कोई मामला हो जाए तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। यानी अगर हम हज़रत खालिद बिन वलीद का मामला देखें, अभी हम आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि उनको क्यों ये मामला हुआ, कि उनके साथ क्या मामला हुआ जिसकी वजह से उन्होंने बंदे वहाँ पे कत्ल करवाए। कुछ हम पहले भी बता चुके, फिर आगे भी आपको बताएंगे। जो इश्कालात मुख्तलिफ उलमा ने या मौरख़ीन में से इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने भी मेंशन किए हैं या और सीरत निगारों ने भी मेंशन किए हैं कि जिसकी वजह से हम खालिद बिन वलीद को देखते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी माजूल नहीं किया। इस मामले के बाद भी माजूल से मुराद कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला कि अब इनको आर्मी से फारिग किया जा रहा है, इनको कोई कमांडशिप नहीं दी जाएगी आर्मी की, कोई रोल नहीं आर्मी के अंदर होगा, कोई लीडरशिप इनके हवाले से नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि आइंदा इनको कोई रोल नहीं असाइन किया जाएगा। इससे भी ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी जो गलती थी या ख़ता थी उसको कोरेक्ट भी किया। कोरेक्ट करने के अलावा उनके हवाले से उनको यानी खालिद बिन वलीद मुसलमानों के कमांडर को उन लोगों के हाथ जो कि अभी सही तरीके से मुसलमान नहीं हुए थे या इस्लाम के हवाले से अभी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, जिन बनु जुज़ैमा वाले लोग, उनके हाथ भी हज़रत खालिद बिन वलीद को नहीं दिया। यानी इससे पता चलता है कि मुसलमान कमांडर की, मुसलमान आर्मी के लीडर की कितनी बड़ी हैसियत है मुसलमानों के लिए या नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर, कि इतना बड़ा सानिया होता है। लेकिन उसमें भी नबी अलैहिस्सलाम हज़रत खालिद बिन वलीद की हवाले से जो उनके शक वाला मामला था, इस हवाले से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं इस हवाले से, लेकिन जो उसमें गलती थी उसको क्लियर भी करते हैं। अब जो उलमा ने या फिर इमाम इब्न कसीर ने इस हवाले से कुछ पॉइंट्स मेंशन किए कि ये क्या मामला था कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इस हवाले से अमारत लश्कर की अमीरी से भी नहीं फारिग किया या फिर उनको माजूल किया, ना ही कोई ऑर्डर ऐसा सख्त हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से निकाला कि इनको उन लोगों के बदले कत्ल ही कर दिया जाए। वो उसकी ये वजह थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की एक इज्तिहादी ख़ता थी, क्योंकि उनको उस कबीले वालों की लैंग्वेज का या उस एरिया की लैंग्वेज का इस हवाले से नहीं पता था कि उन्होंने सबाना कहा, जबकि हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सपेक्ट किए कर रहे थे या फिर उनकी तवक्को ये थी कि इस्लाम कबूल करने के हवाले से वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ रखेंगे कि हमें किस तरीके से इस्लाम कबूल करना है, या फिर कलमा शहादत का इजहार करना है या असलम ना करके इजहार करना है। जबकि ऐसा नहीं हुआ उनकी तरफ से, इसी वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनके ऊपर अटैक भी किया, उनके बंदों को इस तरीके से कत्ल करने का ऑर्डर भी दिया। लेकिन सहाबा का इख्तलाफ आया तो उसके ऊपर भी ये मामला और तरफ चला गया और नबी इस्लाम ने उन सहाबा की तहसीन ही की जिन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद को इस अमल से रोकने की कोशिश भी की। ठीक है। और इसी तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद की इस्लाम के लिए जो साबका खिदमात थी, जैसे जंग मोता के अंदर और जगहों के ऊपर, तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं किया गया कि जिससे हमें हिस्ट्री के अंदर या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये नज़र आए कि नबी इस्लाम ने उनके ऊपर कोई हद नाफिज की हो या फिर उनके हवाले से कोई सज़ा तजवीज़ की हो इस हवाले से। तो यही वजह थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी इस मिस्टेक को अल्लाह के पास छोड़ दिया, यानी अल्लाह ताला के हवाले कर दिया इस हवाले से, ये कि अल्लाह ताला इनका फ़ैसला इस हवाले से करेगा। लेकिन बहरहाल इससे हमें ये भी चीज़ समझ आती है कि हमें भी आज सहाबा के मामले के अंदर बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि सहाबा के बाद में भी कुछ ऐसे मामलात हुए नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ के बाद, यानी आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी सहाबा के आपस में भी बहुत सारे ऐसे मामलात हुए जिसके अंदर उनके आपस में लड़ाइयाँ हुई मुसलमानों की। लेकिन उसके ऊपर हमें आज अपनी ज़ुबानों को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामले के ऊपर हमें तलकीन की या और सहाबा को इस हवाले से मोटिवेट किया कि इस तरीके से उनको कंपनसेट भी कर दिया गया दूसरे कबीले वालों को, और हज़रत खालिद बिन वलीद को भी इस हवाले से कोई उनके ऊपर कोई मामला नहीं किया सज़ा वाला। अब इसमें एक और मामला आप थर्ड पॉइंट के ऊपर भी देख रहे होंगे, अमीर की अतात और सहाबा।
इसमें हमने इस वाक़े के अंदर एक और भी मामला ये सीखा या समझा कि अमीर की जो अतात है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मारूफ़ के अंदर है। मारूफ़ से मुराद यानी वो चीज़ जिसके अंदर आपको अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर क्लियर है, और अमीर भी आपका या लश्कर का अमीर भी या आपकी हुकूमत का अमीर भी या गवर्नर जो भी आपके ऊपर है इस वक्त, अगर वो भी अल्लाह के हुक्म के हिसाब से हुक्म दे रहा है तो हमने उसकी बात माननी है। अगर वो इसके ख़िलाफ़ कर रहा है तो फिर हमारे लिए वही उसवा हसना है या वही अहादीस हमारे सामने आ जाती हैं जिसके अंदर अगर कोई जालिम हुक्मरान या जालिम अमीर के ख़िलाफ़ जो है वो कलमा हक अदा करेगा, यानी अपना कलमा हक बुलंद करेगा, यानी उसके ख़िलाफ़ उसको अच्छे की तलकीन करेगा, तो उसके नतीजे के अंदर उस बंदे को अगर मार भी देगा उसका हुक्मरान या अमीर या फिर बड़ा या फिर जो भी उनका लीडर होगा, अगर वो मार देगा तो वो अफजलुश शुहदा में शामिल होगा या फिर शुहदा के सरदारों में सैयदुश शुहदा के अंदर वो शामिल होगा, अगर कोई अपने अमीर को इस तरह तलकीन करते हुए या हुक्मरान को तलकीन करते हुए शहीद कर दिया जाता है। तो इससे हमें ये चीज़ समझ लगी कि हमें भी अपने जो भी हुक्मरान है, अमीर है, कोई किसी भी लेवल के ऊपर है, तो हमें उनकी सिर्फ़ और सिर्फ अतात करनी है, उनकी जो भी मारूफ़ चीज़ें हैं या फिर उनकी समझ लीजिए जो भी अच्छी बातें हैं या फिर जो दीन के मुताबिक बातें हैं उनके ऊपर उनकी अतात करनी है या उनके ऊपर उनका हुक्म मानना है। इसी हवाले से हम सही बुखारी के अंदर 7145 एक रवायत भी आपको रेफ़र करेंगे कि इसके अंदर भी एक रवायत, इस रवायत के अंदर भी एक मामला ऐसा है जो कि सीरत के हवाले से समझ लीजिए सीरत के अंदर भी ये हमें मिल जाता है वाक़या कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक अंसारी सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा या इस तरह कुछ उनका नाम था, तो इनको नबी इस्लाम ने किसी जगह पे लश्कर के लिए भेजा हुआ था और साथ इनके सहाबा भी थे, नबी इस्लाम के और सहाबा भी। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो साथी थे ना लश्कर वाले जो इनकी कमांड के अंडर थे, इन्होंने क्या किया, उनकी अतात चेक करने के लिए उनका चेक करने के लिए किस लेवल के ये मेरी अतात करते हैं, किस लेवल तक मेरी ये बात मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो भी लश्कर वाले थे उनको इन्होंने कहा कि आप लकड़ियाँ इकट्ठी करो और इसमें आग जलाओ। उन्होंने जब आग जला दी तो फिर उस सहाबी ने उनको ऑर्डर किया चेक करने के लिए सिर्फ, क्योंकि ये उस वक्त के लोगों का रवाज था कि वो ये समझते थे कि अमीर की अतात जो है ना वो फ़र्ज़ है, लाजिम है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप इस आग में कूद जाओ, ठीक है। उन्होंने टेस्ट करना था सिर्फ लोगों को कि ये क्या मेरी बात मानते हैं इस हवाले से, क्योंकि नबी इस्लाम ने अमीर बना के भेजा मुझे। तो वो जब कूदने का सोचने लगे तो जो और भी सहाबा थे या और लोग भी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि हम भला इस आग में कूदें जिस आग से बचने के लिए हमने इस्लाम कबूल किया, या फिर इस हवाले से हम इस्लाम के ऊपर आए या नबी इस्लाम की फरमा बरदारी इसलिए हमने की थी कि हम आग से बचें, उल्टा आप हमें कह रहे हैं आग के अंदर कूद जाओ। तो वो बड़े गुस्से में आ गए साहबी। खैर इसके बाद जो है वो उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया, या इस सफ़र से या इस लश्कर से जब वापस आए तो नबी इस्लाम के सामने ये बातें पेश की कि इस हवाले से ये मामला हुआ। तो उन्होंने फिर नबी इस्लाम ने फिर सहाबा की उस वक्त भी ये समझ लीजिए तरबियत फरमाई कि जो अतात है ना वो सिर्फ अच्छी बातों के अंदर है। अगर कोई मासियत अल्लाह की नाफरमानी के अंदर आपको अतात के ऊपर मजबूर करेगा तो आपने किसी अमीर की इस हवाले से अतात नहीं करनी है, कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इसीलिए ये एक उसूल है बाकायदा, ला ताअता फ़ी मासिया, यानी कि मासियत के अंदर अल्लाह की नाफरमानी के अंदर किसी किस्म की किसी मखलूक की अतात नहीं है। कोई मखलूक भी, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे लो हयाल हों, आपके बीवी हों, बच्चे हों, कोई भी हो, अगर उसने अल्लाह की नाफरमानी के लिए आपको किसी भी किस्म की तरफ राग़िब करने की कोशिश की है, चाहे आपका हुक्मरान हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल के ऊपर हो, चाहे इवन आपका कंपनी का बॉस हो, चाहे आपका कोई भी रिलेटिव हो, अगर उसने अल्लाह की नाफरमानी के लिए आपको अतात के लिए कह दिया है, यानी उसे कह दिया कि यार ये मेरी बात मान लो इस हवाले से, कोई भी, अब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ ले लें, आज अगर हम जस्ट लाइक हम कॉमन मतलब मुस्लिम हैं और कोई हमें ये ऑर्डर कर देता है कि आपने इस हवाले से कोई म्यूज़िकल फंक्शन का अरेंज करना है जिसके अंदर नाच गाना होगा, या शादी का अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट करना है जिसके अंदर ये फहाशी होगी, ये मामलात होंगे गलत। अब ये क्या है, अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम होगा। तो अब चाहे वो आपके वालिद हों, चाहे आपकी वालदा हों, चाहे आपका हुक्मरान हो, चाहे बॉस हो, कोई भी हो, आपने फौरी वहाँ पे उसकी इस चीज़ से पीछे हट जाना है और आपने उसकी अतात नहीं करनी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस हवाले से समझ अता करे कि जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत की
कि किसी भी अमीर की अतात सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे काम में या अल्लाह ताला की समझ लीजिए अतात के अंदर जो काम हो या फिर नेकी के काम हो उसमें अतात हो सकती है। और इस पर ऐसी तरबियत की कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी और एक और सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस चीज़ की शो किया हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे कमांडर के सामने भी कि अपने हाथ उठा के कि हमने ऐसी आपकी गलत बात नहीं माननी जिसके अंदर हम किसी शक की बुनियाद के ऊपर इस तरह से लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद ने किया। तो इससे हमें समझ लगती है कि हमें बहुत एहतियात का मामला करना है किसी भी हवाले से कोई भी गलत कदम उठाते हुए, तो अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाए। फिर एक और मामला इसके अंदर वो आपको बताते चलें कि जिस वक्त ये मामला हो गया ना हज़रत खालिद बिन वलीद का, तो कुछ सहाबा के आपस में भी डिस्प्यूट हुए इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या मामला किया वो भी आज आपको बताते हैं। हुआ ये कि जब ये हज़रत खालिद बिन वलीद वाला मामला हो गया तो उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहीं हज़रत खालिद बिन वलीद के पास गए या उनके पास गए, तो उन्होंने इनसे कहा कि आपने अफसोस है खालिद कि आपने अभी जो है ना वो जाहिलियत की बातें अभी भी नहीं छोड़ी, ठीक है। तो उस पर हज़रत खालिद बिन वलीद को बहुत गुस्सा आया, तो उनको बोला उन्होंने कि तुमने भी इस्लाम से पहले जो है बनी जुज़ैमा के बारे में जाहिलियत की रविश इख्तियार की हुई थी, तो जो कि तुम्हें विरासत में मिली थी। उन्होंने भी आगे से फौरी हज़रत खालिद बिन वलीद को इस हवाले से फौरी रिप्लाई किया कि तुमने भी ऐसा ही मामला किया हुआ इस हवाले से। तो खालिद रज़ियल्लाहु ने भी जब उनको रिस्पॉन्ड किया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, तो इस हवाले से फिर हिस्टोरियंस बताते हैं कि इनका ये मामला था कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद जो है ना वो बनु जुज़ैमा की तरफ कुछ एक डिस्प्यूट हुआ किसी हवाले से, तिजारत के हवाले से, तो इनके वालिद को किसी ने कत्ल कर दिया। तो इन्होंने फिर बताया हज़रत खालिद बिन वलीद को कि मैंने सिर्फ एक ही बंदा उसके बदले में मारा था, यानी मैंने अपने वालिद के कत्ल के बदले में या क़िसास में सिर्फ एक बंदा मारा था, जबकि आपने अपने चचा के हवाले से, यानी इससे पता चला हज़रत खालिद बिन वलीद का भी बनु जुज़ैमा से कहीं पास्ट के अंदर या ज़माना जाहिलियत के अंदर कोई डिस्प्यूट हुआ था, इनके कोई चचा या कोई रिलेटिव मारे थे इस बनु जुज़ैमा के किसी बंदों ने। तो इन्होंने समझ लीजिए उस हवाले से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने वो मामला भी याद कराया कि तुमने लगता है उसी का बदला या उसका हवाले से किया मामला। लेकिन जब ये आपस में इस तरह इनकी तू मैं हुई हज़रत खालिद बिन वलीद की अब्दुर्रहमान बिन औफ की, जो कि तारीख़ इब्न कसीर के अंदर भी इमाम इब्न कसीर लेके आए हैं, तो इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम तक बात पहुंच गई कि इस तरीके से खालिद बिन वलीद जो है वो इस तरीके से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हवाले से, या बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की उन्होंने उस हवाले से, या फिर उनको कोई बात ताने के तौर पे या बुरी अल्फाज में कह दी है या सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। ये मामला भी नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। ये मामला जब नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो सही मुस्लिम की 6488 रवायत के अंदर इसकी तरफ भी इशारा इमाम मुस्लिम ने किया है कि जब नबी अलैहिस्सलाम के पास ये मामला पहुँचा तो हज़रत खालिद बिन वलीद को नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से फिर मुतनब्बे किया या उनकी तरबियत करने के लिए कहा कि मेरे सहाबा में से किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि तुम में से अगर कोई शख्स जिसने एक ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च किया ना, ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दिया, तो वो इनमें से यानी मेरे सहाबा में से या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे सहाबा में से उनमें से किसी के एक जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उसमें एक मुद्द के बराबर भी या उसके आधे के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। औकमा क़ाल अलैहिस्सलाम, यानी मतलब ये था हज़रत खालिद बिन वलीद को या और लोग जो कि अभी नबी अलैहिस्सलाम के उन सहाबा के लेवल पे नहीं थे जैसे कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। तो इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद की भी इस्लाह फरमाई कि आप उनको इस तरीके से बुरा भला ना कहें, क्योंकि ये वो सहाबा में से, अब्दुर्रहमान बिन औफ उन सहाबा में से थे जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया और हिजरतें की, और जबकि खालिद बिन वलीद ने लेट इस्लाम कबूल किया या फ़तह मक्का से कुछ अर्सा पहले, ग़ज़वा मोता से पहले इस्लाम कबूल किया हुआ था। तो इसलिए नबी इस्लाम ने उनकी भी इस्लाह की, उनको भी समझाया कि आपने इस तरीके से इन सहाबा को जो बड़े क्लोज़ हैं मेरे, उनको आपने बुरा भला नहीं कहना, उस हवाले से आपको बड़े मामले के हिसाब से चलना है। तो इससे भी पता चला कि खालिद बिन वलीद की नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े अच्छे तरीके से तरबियत भी की, जो आज हमारे लिए भी है कि हमें भी सहाबा के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आज हम हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से भी कोई बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो ये समझ लीजिए चंद साल पहले इस्लाम इन्होंने कबूल किया हुआ था, लेकिन आज तो हमारे सामने 1000 साल से ऊपर गुजर चुके हैं ना हज़रत खालिद बिन वलीद के इस्लाम के हवाले से। तो हम कैसे उनके लेवल तक क्या पहुँच सकते हैं कि हम उनके हवाले से कोई बुरी बात अपनी ज़ुबानों के ऊपर लेके आएँ। जो लोग भी सहाबा के बारे में भी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि वो
नबी इस्लाम के उसवा हसना को समझें, नबी इस्लाम की इस तरबियत को समझें कि जो कि अपने सहाबा के अंदर भी सहाबा को दूसरे सहाबा के ऊपर बता रहे हैं कि आपने ये जो पहले इस्लाम कबूल किया हुआ है इनके हवाले से कोई बुरी ज़ुबान इस तरह से इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उनका जो अल्लाह के हाँ मुकाम है या उन्होंने जिस तरीके से अमाल किए हैं, अगर आप उसके मुकाबले में आज ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर देते हो तो वो आप उनके उस लेवल पे भी नहीं पहुंच सकते कि वो जो उन्होंने एक मुद खर्च किया। अब एक मुद जो होता है ना, मुद ये भी शायद आप में से किसी के लिए नई टर्म हो, ये असल में मुद और सा ये दो ऐसे मैयरिंग टूल्स हुआ करते थे। जैसे हमारे आज केजी का टूल है या ग्राम्स का टूल है, तो इसी तरीके से कुछ इतना सा बर्तन हुआ करता था, तो उसके अंदर कुछ चीज़ डाल के किसी को देते तो उसको मुद कहा जाता था। मुद जो है ना, अगर आज के हवाले से देखें तो वो समझ लीजिए 650 ग्राम का एक मुद बनता है, ठीक है। और अगर सा देखें, सा भी एक उनका मैयर था, वो तकरीबन जो सऊदी उलमा की या फिर अरब उलमा की जो कमेटियां हैं उन्होंने इसके कंपैरिजन में मुद और सा को कंपेयर किया, तो मुद जो है वो 650 ग्राम बनता है आज के ग्राम के हिसाब से। और अगर उसको समझ लीजिए सा को देखें तो 2600 ग्राम बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक समझ लीजिए मैयरिंग चीज़ थी जिसको हमने सोचा आपको ये भी बता दें कि ये नबी इस्लाम के दौर के अंदर दो पैमाने यूज़ होते थे, सा और मुद, जिसके ज़रिए से कोई किसी को अनाज या गल्ला किसी को देना होता था तो वो इस तरह से भर भर के उसको उसमें से दे दिया करते थे, और उसी के हिसाब से कीमत वगैरह भी उस वक्त चार्ज की जाती थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन मामलात के हवाले से भी, जो खालिद बिन वलीद, बनु जुज़ैमा, अमीर के तात और सहाबा के हवाले से जो हमने बातें की, अल्लाह ताला हमें उसमें आज के दौर में भी एहतियात करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला इन तमाम सहाबा को अल्लाह ताला जो है वो बड़े बड़े दर्जात अता फ़रमाए, और हमें भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ, उनके सहाबा के साथ, उनके घर वालों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा करे। आज का लास्ट जो है पॉइंट आप देख रहे होंगे, एक आशिक का मामला। ये एक आशिक का मामला भी बनु जुज़ैमा से रिलेटेड ही अक्सर लोगों ने इसको नकल किया, और कुछ मुहद्दिसीन ने इसको बग़ैर बनु जुज़ैमा के नकल किया है, लेकिन कुछ सीरत निगारों ने इसको बनु जुज़ैमा से रिलेटेड नकल किया है कि जिस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने बांधा हुआ था ना, या फिर जो लोग भी प्रिजनर्स थे जंग के, उनको बांध दिया हुआ था, तो उनमें एक ऐसा बंदा भी काबू आ गया जो कि बनु जुज़ैमा वाला नहीं था। तो इस बंदे को भी बांधा हुआ था, तो इसने अपने करीब जो बंदा खड़ा हुआ था, जो इनकी टेक केयर के लिए इनको भागने से रोकने देना चाहता था, एक बंदे को जिसको हमने आशिक लिखा हुआ है, तो हुआ ये कि इस बंदे ने कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे आपने कत्ल तो करना है, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद का सिपाही था, उसको कहा आपने मुझे कत्ल तो करना है, लेकिन आप मेरी एक बात मान लो, वो जो सामने कुछ औरतें या फिर खड़ी हैं ना, उसमें जो फ़लाँ औरत है ना, मैंने उससे एक बात करनी है, उसके बाद बेशक मुझे कत्ल कर देना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो ये जो है, ये असल में इसका बताया जाता है कि ये एक औरत थी वहाँ पे, जिसके समझ लीजिए उससे मोहब्बत करता था, तो ये चाहता था कि मैं उससे मुलाकात कर लूँ, और लेकिन इस मुलाकात के दौरान जब बनु जुज़ैमा आया तो पकड़ा गया, और उसको समझ लीजिए उसी चक्कर में या उन लोगों के अंदर ही शुबे में समझ के उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। तो ये आपको भी पता चलेगा हमें ये बात करने की ज़रूरत क्यों आ रही है, या इस वाक़े को कोट क्यों किया जा रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो और मुहद्दिसीन ने जब इस रवायत को कोट किया तो इन्होंने इसको आशिक ही लिखा है, इसलिए हमने अपनी स्लाइड के ऊपर भी इसको आशिक ही लिखा है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इश्क या आशिक जो है ये लफ्ज़ नहीं है अरबी के अंदर, तो बिल्कुल है, अरबी के अंदर, अरब लुगात के अंदर ये आशिक का, इश्क का लफ्ज़ मिल जाता है। जो बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल पे किसी से प्यार करने वाला होता है उसको इस लेवल पे या नेगेटिव सेंस के अंदर आशिक भी कह दिया जाता है। तो इसलिए ये बंदा जो है, इसने जब ये बात रखी हज़रत खालिद बिन वलीद के या मुसलमानों के लश्कर वालों के सामने कि मुझे उस औरत से बात करनी है, उसके बाद बेशक मुझे कत्ल कर देना, तो वो औरत के पास इसको लेके जाया गया जो वहाँ पे उस दूसरे ट्राइब वालों की थी, बनु जुज़ैमा की। तो इसने उससे कोई बात की कि मैं इस तरीके से तुमसे मुलाकात करना चाहता था, ये वो अपनी कोई उसने जो है ना वो उससे प्यार मोहब्बत की बातें की। तो उसके बाद वो औरत भी काफ़ी इससे इम्प्रेस हुई इस हवाले से। अब ये समझ लीजिए ये लोग मुसलमान नहीं हैं इस वक्त, इनकी नबी इस्लाम ने तरबियत नहीं की हुई, ठीक है। फिर भी नबी इस्लाम आगे चल के आपको पता चलेगा इनसे कितना मोहब्बत वाला मामला करेंगे इन अरब के ट्राइब्स वालों के साथ कि जिनकी इस्लाम के हवाले से भी तरबियत भी नहीं हुई। हमारे जैसे लोग हों हम तो कहें कि जो अच्छा है इनको मार ही दो, ऐसे जो ये बातें करें। खैर इस बंदे ने उस औरत से बात कर ली,
और फिर इसको कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल किया तो वही औरत जिससे इसने बातें की थी, प्यार मोहब्बत की, या कहा था कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ या रिश्ता या कोई भी मामला करना चाहता हूँ इस हवाले से, तुम्हारे से कायम करने के हवाले से, जाहिर बात है उनके हवाले से हो सकता है वो निकाह के हवाले से उससे मुलाकात करने आया हो या किसी भी हवाले से। तो लेकिन जब इसको कत्ल कर दिया गया हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर की तरफ से, जब इसको एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया गया, तो वही औरत दोबारा इसकी लाश के ऊपर आई और उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी, ठीक है, और वो इसकी लाश के ऊपर ही गिर के वो भी मर गई। बड़ा अजीब मामला था। नबी अलैहिस्सलाम के पास ये वाक़या भी पेश किया गया कि इस तरीके से वहाँ पे एक ये मामला भी हुआ है कि इस तरह एक आशिक था या एक बंदा था, तो उसने इस तरीके से ये मामला औरत को बताई बात, और उसके बाद उस औरत ने वो भी मर गई उसके सामने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सहाबा से बड़े कर्ब के अंदर, दुख के अंदर कहा कि तुम लोगों के अंदर कोई रहीम बंदा नहीं था, तुम लोगों के अंदर कोई रहम करने वाला बंदा नहीं था जो उन पर रहम करता है इस हवाले से। यानी आपको पता चल गया है लोगों को कि वो इस तरीके से उनका कोई मामला नहीं है, वो आपके साथ लड़ने नहीं आया, वो किसी और चक्कर के अंदर वहाँ पे आया, आशिकी मशूकी के अंदर, तो आप लोग उसको छोड़ देते इस हवाले से। लेकिन बहरहाल नबी इस्लाम ने उसके ऊपर भी लोगों की तरबियत वहाँ पे फरमाई कि इनको उस शख्स के ऊपर रहम करना चाहिए था जिसको इन्होंने असले की वजह से देख के या किसी हवाले से उनको पकड़ के इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो इससे भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे वो तमाम लोग जो जिन्होंने अभी नया नया इस्लाम कबूल नहीं किया या फिर कर भी लिया है लेकिन उनकी तरबियत नहीं हुई नबी अलैहिस्सलाम के अखलाकियात के ऊपर या सीरत मुबारका के ऊपर या इस्लाम के हवाले से, तो हमें उनके हवाले से भी बड़े रहम वाले मामलात रखने हैं, हमें उनके ऊपर इस्लाम पेश करना है, ठीक है। यानी मिसाल है, अब ये एक बंदा इस तरीके से उसका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अपना इश्क शो करने के लिए एक इलाके के अंदर गया, मोहब्बत शो करने के लिए गया, लेकिन पकड़ा गया मुसलमानों के हाथों, उसको भी कत्ल करने के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम सहाबा की तरबियत कर रहे हैं कि आपको उस हवाले से रहम करना चाहिए था उस शख्स के ऊपर। तो इससे हमें भी आज ये समझना है कि जो लोग भी इस्लाम जिन्होंने नहीं कबूल किया हुआ लेकिन वो किसी हवाले से या हमने उन तक इस्लाम कबूल करने के हवाले से दावत नहीं पहुंचाई, तो हम उनके सामने ahsan तरीके से, अच्छे तरीके से इस्लाम की दावत रखें। जब वो इस्लाम कबूल कर लें, जब वो इस्लाम के ऊपर आ जाएं, फिर उनके हवाले से हम मामलात सख्ती या और मामलात रखें, बजाय इसके कि हम वैसे किसी के ऊपर फतवाबाजी करना शुरू कर दें काफिरों के ऊपर या और मामलात उनके हवाले से। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आज जो हमने बनु जुज़ैमा के हवाले से, हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से या दीगर सहाबा के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना को, आपकी सीरत मुबारका को पेश करने के हवाले से जो भी किए, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई अल्लाह ताला उसमें माफ़ फरमाए, कोई बेहतियाती हुई अल्लाह ताला उसमें हमें माफ़ फरमाए, और हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से सीखने समझने वाला और उसको आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो मैसेज में टाइप करके सेंड कर दे, अदरवाइज़ हम स्ट्रीम एंड करते हैं।